देखिए मुजफ्फरपुर में जो किन्नर होते हैं, किन्नर आप समझ रहे हैं, इनका पैसा भी है। सोचिए किन्नर लोग कितनी मेहनत से पैसा जमा करते हैं। इन लोगों ने सहारा इंडिया के मैनेजर को बीच सड़क पर 3 घंटे रोड जाम रखा और साड़ी पहना कर नचवाया है। देखिए बिंदु पे आपने बात किए हैं, इन बिंदुओं पर अगर जिनका पैसा फंसा हुआ है और वो मतलब पहल करेंगे तो निश्चित है कि उनका पैसा मिल सकता है। बिल्कुल, सहारा के पास संपत्ति की कमी नहीं है जी। केवल जैसा कि अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एमबी वैली की नीलामी भी हो। अभी सुना है आपने किसी व्यक्ति को एक 420 को, जिसपे इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने करोड़ों रुपया निवेशकों का हड़प रखा हो, उसको पड़ोल पे पता है आपको, पिछले 5-6 साल से वो आदमी पड़ोल पे घूम रहा है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के अंदर, फुल सिक्योरिटी में वो बंदा घूमता है। अच्छा। आप समझ रहे हैं? जी जी। तो ये कानून का मजाक नहीं तो क्या है, ये तो बलात्कार हो रहा है कानून का। ये इन पे जो इस तरह से अगर प्रेशर दिया जाए, ये विजय माल्या की तरह और नीरव मोदी की तरह कहीं देश छोड़ के भाग गए तो? देखिए इनका सारा फैमिली मैसिडोनिया में बसा हुआ है। जी। जैसी की जानकारी आपको मैं दूं, इनकी पत्नी, इनका बेटा, ये सब मैसिडोनिया की सिटीजनशिप ले चुके हैं ये लोग। अच्छा। ठीक है, ये भी भाग ही जाते, बच गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशल सिंह। आज जो हम जानकारी देने जा रहे हैं ये आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपका भी पैसा सहारा में डूबा हुआ है, जो जानकारी आज वकील साहब हमको देने जा रहे हैं, इसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी पैसा वापस आ सकती है। सबसे पहले वकील साहब आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं या मतलब जितने भी लोग का पैसा डूबा है सहारा इंडिया में, उनके लिए जो है हम एक जानकारी लेने आए हैं कि वह किस तरह से प्रोसेस करे कि उनका डूबा हुआ पैसा वापस आ सके। क्योंकि आप जब इतने स्ट्रगल करने के बाद वहां तक पहुंच चुके हैं, तो जो आम लोग हैं उनको पहुंचने में कम से कम 5 साल लगेगा। तो ऐसे कुछ स्टेप बताइए जिससे आसानी से उनका पैसा रिकवर हो सके। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका न्यूज 21 का, कि जिन्होंने सहारा इंडिया जैसे ठग कंपनी का, धोखेबाज और चोर कंपनी का मुद्दा आपने इतनी प्रमुखता के साथ उठाया, जिसके लिए आप लोगों को बहुत साधुवाद। अब क्या है कि इसमें सहारा इंडिया के द्वारा आज के डेट में करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। ये सभी को जानकारी है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि सहारा इंडिया के द्वारा लगातार झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। झूठ पर झूठ ये बोला जा रहा है, जैसा कि आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उनके द्वारा पेपर में बार बार दिखाया जाता है इस प्रकार से कि हमारा पैसा सेबी के यहाँ फंसा हुआ है, इसलिए 24,000 करोड़ रुपए हमारा फंसा हुआ है, इसलिए हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, हमारा एम्बार्गो लगा हुआ है। इस प्रकार का ये विज्ञापन देते हैं और विज्ञापन के जरिए ये अपने आप को बिल्कुल वाइट कॉलर साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। झूठ इनकी मक्कारी देखिए, इनकी 420 देखिए धोखेबाज ठगों की, कि इन्होंने बिल्कुल जो गरीब जनता है, जिनको जानकारी नहीं है इन एक्ट्स के बारे में, इनके नियम कानून के बारे में, अपने एजेंट के माध्यम से इन्होंने सारे रुपयों का कन्वर्जन करवाया क्यूसॉफ्ट में। और जिन 4 सोसाइटी का मैंने, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने आपको नाम बताया है, उसमें इन्होंने पैसा कन्वर्जन करवा के डाला। कन्वर्जन करवा के डाल दिया और मुंबई सेबी को भेज दिया। सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई में, वहां इन्होंने 18 ट्रक भेज दिया कि देख लीजिए हमने तो भुगतान कर दिया है पैसा, तो हमारा तो देनदारी ही नहीं है। हकीकत बात है कि इन्होंने पैसा भुगतान नहीं किया, इन्होंने पैसे का कन्वर्जन किया। मतलब जो जिस भी इन्वेस्टर का पैसा था उससे बॉन्ड ले लिया गया और बदले में एक पेपर थमा दिया गया कि आपको अब 10 साल के बाद पैसा मिलेगा। 10 साल का पैसा भी है। सोचिए किन्नर लोग कितनी मेहनत से पैसा जमा करते हैं। इन लोगों ने सहारा इंडिया के मैनेजर को बीच सड़क पर 3 घंटे रोड जाम रखा और साड़ी पहना कर नचवाया है। देखिए ये दैनिक भास्कर की खबर है, ये कोई इधर उधर की नहीं, दैनिक भास्कर की खबर है जो प्रतिष्ठित अखबार है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सहारा इंडिया की नीयत में खोट है और वो जनता का पैसा हड़पना चाहते हैं। जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था सहारा इंडिया पे अपना भरोसा दे करके, आज वो लोग समझ रहे हैं कि सहारा जो है दिवालिया हो गया है। जबकि आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने जो है सो अपनी सेवी अकाउंट जो है उसमें 24,000 करोड़ रुपया को जो है ब्लैक को व्हाइट करके आज वो मतलब जो है सो मलफाई उड़ा रहे हैं। और जो गरीब हैं वो कोर्ट, न्यायालय, सहारा का चक्कर खा रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान बताइए कि उनको अगर जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो मिल सके। देखिए इसमें
मैं जितने भी जनता जी। है, जो भी इन्वेस्टर हैं, जी। मैं उनको एक यहाँ से मैं उनको आग्रह भी करना चाहूंगा और उनको सूचना भी देना चाहूंगा कि देखिए, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, आपके घर पर कोई पैसा देने वाले नहीं है। और आप स्पष्ट रूप से मान के चले कि कार्रवाई अगर आप नहीं करेंगे, कानून की शरण में नहीं जाएंगे, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर जो व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ, सबसे अहम मुद्दा है कि जिन व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है वह क्या स्टेप उठाए कि उनका पैसा रिकवर हो सके। जी, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये जी। इस सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, जिन भी इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ है, वो सबसे पहले तो एक आवेदन के साथ और अपना जो उनका बॉन्ड होगा, जो भी सर्टिफिकेट होगा पैसे का, उसकी मूल प्रति ऑफिस में बिल्कुल भी जमा ना करें। फिर से मैं कह रहा हूं कि जिस भी इन्वेस्टर का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, उनके सोसाइटीज में फंसा हुआ है, सहारा इंडिया ग्रुप के सोसाइटीज में फंसा हुआ है, जो उनका सर्टिफिकेट बॉन्ड होगा उसकी मूल प्रति किसी भी कीमत पर एजेंट के झांसे में, ऑफिस के झांसे में आकर उनको ना दें, जब तक कि उनको भुगतान मिलना सुनिश्चित ना हो जाए। नंबर 1। अब क्या है कि जिला पदाधिकारी का एक कर्तव्य बनता है कि बिहार सरकार का एक कानून है बीपीआईडी एक्ट, नंबर 1 बीपीआईडी एक्ट, और दूसरा कानून है बर्ड्स एक्ट, जो केंद्रीय सरकार का कानून है 2019। इस दोनों में कार्रवाई कर सकते हैं। आवेदन देकर इनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित है। इसमें जो जिला पदाधिकारी हैं संबंधित जिला के, उनकी जानकारी है कि उनको इसमें मुकदमा दर्ज कर उनको कार्रवाई करवानी है। इसमें नॉन वेलेबल सेक्शन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें इनके ऑफिस को सीज कर, इनके सारे कागजात को सीज कर ऑफिस को सील किया जा सकता है। इनके जितने भी पदाधिकारी, इनको गिरफ्तार तक किया है। बिंदु पे आपने बात किए हैं, इन बिंदुओं पर अगर जिनका पैसा फंसा हुआ है और वो मतलब पहल करेंगे तो निश्चित है कि उनका पैसा मिल सकता है। बिल्कुल, सहारा के पास संपत्ति की कमी नहीं है जी। केवल जैसा कि अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एमबी वैली की नीलामी भी होगी। केवल एमबी वैली को अगर नीलाम कर दिया जाए ना जी, समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं, वे कह रहे हैं कि सुब्रत राय जो है सो दिवालिया हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, दिवालिया होने से भी काम नहीं चलेगा। अच्छा। दिवालिया अगर हो भी जाए तो कहाँ बच के जाएंगे? उनकी एमबी वैली तो नीलाम होनी बाकी है अभी हमारे दरभंगा में भी अभी उनका काफी सारा रियल एस्टेट का पड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, इन पे जो इस तरह से अगर प्रेशर दिया जाए, ये विजय माल्या की तरह और नीरव मोदी की तरह कहीं देश छोड़ के भाग गए तो? देखिए, इनका सारा फैमिली मैसिडोनिया में बसा हुआ है। जैसी की जानकारी आपको मैं दे दूं, इनकी पत्नी, इनका बेटा, ये सब मैसिडोनिया की सिटीजनशिप ले चुके हैं ये लोग। अच्छा, ठीक है। ये भी भाग ही जाते, बच गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था पहले से, तो इसलिए इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं, ये भाग नहीं सकते हैं, ये मर जाएंगे यहाँ हो सकता है। और मैं एक आरोप भी लगाना चाहूंगा कि इसमें सभी की मिलीजुली सरकार है। सुब्रत राय अकेले ही इतने बड़े घोटाले को, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जी जी जी, ये अकेले नहीं कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का भी इनको कहीं ना कहीं बर्दाश्त हासिल है, वरना जिस व्यक्ति पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो भारत में, जिस पे नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो, पुलिस इसके घर तक जाती है और वो व्यक्ति आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाता है और सीआरपीएफ के घेरे में रहता है, ये देश का विडंबना है। इस पे हंसी आती है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है कुल मिलाकर। कभी सुना है आपने किसी व्यक्ति को, एक 420 को, जिसपे इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने करोड़ों रुपया निवेशकों का हड़प रखा हो, उसको पड़ोल पे, पता है आपको, पिछले 5-6 साल से वो आदमी पड़ोल पे घूम रहा है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के अंदर, फुल सिक्योरिटी में वो बंदा घूमता है। अच्छा। आप समझ रहे हैं जी जी। तो ये कानून का मजाक नहीं तो क्या है? ये तो बलात्कार हो रहा है कानून का, और बलात्कार करवा रहे हैं यहाँ के सारे जितने भी गवर्नमेंट हैं और जो भी संबंधित जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, उनके सारे उनके उदासीनता के कारण या उनकी मिली भगत के कारण इस तरह का धज्जी उड़ाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।